समाज संघ के तत्वावधान में भारत रत्न बाबा साहब महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से लेकर अंबेडकर चौक तक पद यात्रा निकाली जाएगी। आज कश्यप धर्मशाला में हुई प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए उदयभान दीपक कुमार ने बताया कि शोषित वंचित समाज के महानायक की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए और अधिकारों के प्रति जागृत करने के लिए समन संघ के कार्यकर्ताओं ने ज्योतिबा फुले की याद में 11 अप्रैल को भी पद यात्रा की थी। इसी क्रम में 14 अप्रैल को भी समन संघ के सदस्यों द्वारा ये पद यात्रा करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। कश्यप राजपूत सभा के प्रदेश अध्यक्ष ओमपाल कश्यप ने कहा कि जो भी संगठन वंचित समाज के लिए काम करेगा उसका हर प्रकार से सहयोग करेंगे। पद यात्रा के माध्यम से समाज में भाईचारा बढ़ाने व SC, ST, BC जातियों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा। समन संघ के सदस्य डॉक्टर बलराज ने बताया कि संघ चंदा नहीं, पद प्रतिष्ठा, मंच माला नहीं जैसे 10 सिद्धांतों की पालना करता है और समाज के शोषित वंचित समाज को जागृत करने के लिए प्रयासरत है। आज का हमारा विषय है समन संघ। और समन संघ जो बहुत ही पुरातन सबसे पुराना संघ है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। इस संघ में जाति पाति का अभ्यास नहीं किया जाता। यह संघ प्रकृति पर आधारित है। इसमें सबको साथ, सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, स्वतंत्रता का व्यवहार किया जाता है, भाईचारा की बात की जाती है। जाति पाति का नाश करने के लिए एक पहल है। SC, OBC, कन्वर्टेड माइनॉरिटी, अल्पसंख्यकों को एक मंच पर लाने की एक मुहिम है। निम्न वर्गों के उत्पीड़न के लिए इन सबको इकट्ठा करना, जोड़ना ही संघ का काम है। और दिनांक 11/4/2023 को राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की जो जयंती मनाई, तो इसी मुहिम के तहत तो यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 से शुरू हुए जो महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा तक गई और उनको माल्यार्पण करके अपने अपने चले गए। अब आगे का प्रोग्राम यह है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भी 3rd गेट से बाबा साहब की प्रतिमा तक का एक पैदल मार्च करने का हमारा वो है। और सभी SC, ST, OBC, कन्वर्टेड माइनॉरिटी की सभी जातियों को इकट्ठा करने की एक मुहिम है। ये उसी के तहत उनको जोड़ने के लिए पैदल मार्च, पैदल यात्रा की जाएगी। ये कहाँ से कहाँ तक है जी यात्रा? गेट नंबर 3rd गेट से ये अंबेडकर चौक तक जो रविदास धर्मशाला के पास है। तो समन संघ है क्या? ये किस तरह से काम करते हैं, क्या उद्देश्य है इसका? समन संघ सबसे पुराना संघ है जो करीबन 2600 साल पहले था। और इसमें कोई भी जाति नहीं होती थी। उस टाइम सबको समन बोलते थे। वो आपस में मिलजुल कर कार्य करते थे और उनका काम यह था भी जो जिस तरह का काम करता था उससे कोई हेट या ऊंचा नीचा नहीं माना जाता था उस काम को। ये काम चमड़े वाला काम करता था उसको नीच मानते, सफाई का काम करते तो उसको नीच मानते, जबकि सफाई का काम करना सबसे ऊंचा काम है, अच्छा काम, जो गंदगी को हटाता, बीमारियों को दूर करता है, बहुत ही अच्छा काम था। लेकिन इस जो आज की सामाजिक व्यवस्था इसने इसको बिल्कुल निम्न स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया और इससे लोग हेट भी करते हैं। हालांकि ये बहुत जरूरी काम है। इसके बगैर अगर ये 5 दिन भी सफाई ना करे तो घरों में, मोहल्लों में गंदगी, मक्खी, मच्छर, बीमारियों का प्रकोप हो जाएगा। जबकि इसको चाहिए प्रायोरिटी देनी, लेकिन इसको नीचता की दृष्टि से देखा जाता है। अगर समन संघ की बात करें तो इसका कोई राजनीतिक स्टैंड भी है? समन संघ का राजनीति में जाने का कोई प्रावधान है ना ही इसमें कोई ऐसा रूल है। समन संघ राजनीति में नहीं जाएगा। उद्देश्य क्या है सर इसका यात्रा का? उद्देश्य है इन सब को जो पीड़ित जातियां हैं इन सबको इकट्ठा करना, इकट्ठा करके अपने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना, प्रशासन तक पहुंचाना। यात्रा कैसे निकाल? पैदल यात्रा चलेगी। हम अपने बैनर लेंगे, आगे आगे लेडीज, बच्चे, स्टूडेंट सब हमारे साथ होंगे। सड़क के एक किनारे बिना यातायात को बाधित किए सीधे निकलेंगे। किसी को कोई तंग नहीं किया जाएगा। कितने लोगों का जुड़ने का? लोग आ सकते हैं? ये मैक्सिमम शहर से
कुछ आसपास के गांव से भी। क्या जिले में ही निकाली जा रही है, अन्य स्थानों पर भी कहीं? ये हर जिले में, हर पूरे इंडिया के हर जिले में है। 14 तारीख को निकल रही है। तो आरएसएस से कितना इसका अलग है, या क्या सर? आरएसएस जो एक राष्ट्रीय सेवक संघ है उससे कितना मेल जोल खाता है या उससे अलग है? आरएसएस तो देखो जी अलग संघ है, उसके बारे में मुझे इतना डिटेल नहीं पता, लेकिन हम अपने बता हम समानता, बंधुता, भाईचारा, स्वतंत्रता जो संविधान में जो दी है, संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए हम कर रहे हैं। परिचय क्या है जी आपका? क्या जी? आपका मेरा नाम उदयवान है, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिटायर हूँ, सेक्टर 30 कुरुक्षेत्र रहता हूँ। समन संघ में आपकी जो कोई डेजिग्नेशन क्या है? समन संघ में कोई रैंक, पद, डेजिग्नेशन कुछ नहीं होता। समन संघ ही सिर्फ समन संघ ही होते हैं। हमारा जो प्रधान होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हम भारतीय संविधान को अपना प्रधान मानते हैं। यहाँ पर कोई भी वो नहीं है, पद नहीं है। सर, क्या इससे पहले भी इस संघ द्वारा कुछ एक्टिविटीज की गई हैं या ये अभी क्रियाशील हुआ? ये 5 मई 2021 को शुरू हुआ था, उसके बाद मतलब लगभग 2 साल होने वाले हैं। धीरे धीरे चल रहा है। 22 स्टेट्स में जज क्या है, 6 विदेशों में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और वो कनाडा वगैरह, मतलब 6 देशों में, यूके से भी लोग जुड़ते हैं। इसकी जूम मीटिंग चलती है। अभी आपने बताया जैसे बहुत पुराना संघ है, परंतु क्रियाशीलता जैसे आपने अभी बताई 2021 से शुरू हुई है, तो इसका मतलब ये जो चुप था इतने टाइम से, इसका कारण कोई क्या मतलब आपने बताया कि बीच में इतना बहुत पुराना संघ है, जैसे आपने बताया 2600 साल कुछ पुराना संघ है, और आपने ये जो इसकी एक्टिविटी बताई कि 2021 से स्टार्ट की है आपने एक्टिविटीज, तो इतने समय इतना पुराना संघ है, तो इसने कभी मतलब स्वतंत्रता के दौरान या इससे पहले कोई किसी तरह के कार्य किए? बीच में किन कारणों से वो कारण इतना ज्ञात नहीं, वो इतिहास नहीं मिल गया। कुछ शिलालेख मिलते हैं, उनमें समन संघ का जिक्र होता है। बीच का मतलब कोई कुछ नहीं पता। पाली भाषा में कुछ हमारे वो ऊपर वाले काफ़ी प्राचीन है जो उन्होंने पढ़ा है, कई साथी हमारे पाली भाषा के ज्ञाता है, उन्होंने ही मतलब शुरुआत की था, हमें अच्छा लगा था उनको। किसी विशेष किताब में इसका वर्णन या कोई? इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई, जो मतलब उस समय सम्राट अशोक थे, उनके राज दरबार में मेगास्थनीज यूनान से आए थे वो, उन्होंने मतलब मेगास्थनीज नाम ने वो इंडिका किताब लिखी, उसका अध्ययन हमारे बोला उन्होंने मतलब ये लिखी इंडिका, उसमें मिलता था। 14 अप्रैल को भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर समन संघ की जो यात्रा है, उसका उद्देश्य है कि जो हम भारत के लोग विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं, उनको एकता का और एकजुट होने के लिए संदेश देने की कोशिश है। समन संघ यही कोशिश करता है। समन संघ का उद्देश्य यही है कि जो 85% लोग हैं जो विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं, उनको एक करने का मुहिम ये समन संघ ने चलाया है, एक पहल की है, ताकि जो ऊंच नीच का भेदभाव का जो लोग रवैया अपनाते हैं वो हमारे भारत से खत्म हो सके। यही समन संघ का उद्देश्य है कि जुड़ना और जोड़ना, यही समन संघ का उद्देश्य है, और इसी पहल पर वो कार्य कर रहा है।